वेल हे गाइस, आज जो ये मानवा है ना, क्राइम सॉल्विंग पे होगी। को टाइटल से तो पता लग ही गया होगा। क्राइम सॉल्विंग साइकोलॉजी बेस्ड मानवा है ये। तो चैप्टर के शुरुआत में, तो ये स्टोरी के शुरुआत में हमें एक चट्टान का सीन दिखाया जाता है जहाँ से पानी आ रहा होता है एकदम से चट्टान को लग लग के। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सिनेरियो बना रहा होता है। वाला पैनल बहुत ही बढ़िया है और हमें थोड़ा बहुत ओवरव्यू मतलब ऊपर प्रिजन को दिखाया जाता है जो एक बड़ी सी फैक्ट्री जैसा लग रहा होता है। और एक जगह पे सब लोगों को खड़ा किया होता है। एक प्रिजनर गार्ड बोलता है अटेंशन प्लीज, सभी कैदी मैस हॉल की तरफ आगे बढ़े। ये लोग एकदम से बढ़ रहे होते हैं और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टकला सा आदमी होता है, बोलता है वार्डन कहाँ है। एकदम से इसने नाइफ रख दिया होता है इस ना परोसने वाले पे, शायद एकदम से कॉकी हो रहा होता है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी कचरे जैसी जगह पे फेंकने की। वार्डन को यहाँ लाओ, तुम फकिंग बास्टर्ड्स। दो चार थालियां नीचे भी पड़ी होती है। तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा उसे यहाँ लाओ। और कोई तो एकदम से बोलता है ये किस तरह का आवाज है, मैं तुम्हें बस 3 सेकंड दे रहा हूँ। एकदम से इसका ऑरा ही बोल रहा होता है। ये ना एकदम गोकू की तरह लग रहा होता है ब्लू ऑरा के साथ। और वो बोलता है तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। एकदम से भाग भाग के जा रहे होते हैं। एकदम से इस टकले के सामने आके खड़ा हो जाता है और टकला बोलता है मैंने कहा था तुम चूतियो वार्डन को यहाँ लाओ, ना ही कि तुम जैसे बेकार लोग। दो कौड़े के आड़ कही के एकदम से ना इसके एकदम लगा ही रहा होता है नाइफ। बोलता है तू क्या इस हरामजादे का सर हवा में उड़ते हुए देखना चाहता है। एकदम से ना ये डंडा ले एकदम से फेंक के दे मारता है इसके गर्दन के वहां और एकदम से चिल्लाते हुए एकदम दूर जाके गिरता है। इसके मुंह से थूक वीक निकल गई होती है और एकदम से चिल्लाता है फक यू, तू शिट कही के। ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है और इसके ऊपर एकदम से पैर मारने वाला होता है। बाकी के लोग एकदम डर से कांप रहे होते और देख रहे होते, एकदम सन्नाटा होता। इनके में एकदम डर का माहौल फैल चुका है। हमें बोलता है मुझे भरोसा है कि मैंने यहाँ से मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया। और हमारा हीरो बोलता है जब यहाँ पे एक इंसान ही क्यों ना हो जो लाइन को क्रॉस करता है, हमें पता है ना पनिशमेंट तुम सबको भी मिलेगी। और तू टकले इस तरह से क्या खास रहा है, हाँ चल घुटनों के ऊपर बैठ और अपना सर जमीन पे लगा हरामखोर। और ये सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वार्डन ऑफिस में कुछ चाय या कॉफी होती है, वो एकदम उबल रही होती है। और ये वार्डन होता है एकदम स्पीचलेस होता है। कोई तो बोलता है प्रोफेसर सच में बहुत ज्यादा फ्यूरियस। और इसके ना कप के बाहर भी गिर रहा होता है, पता नहीं ये पानी है क्या है। और ये बंदा अभी इसका चेहरा नहीं दिखाया, बोलता है तुम बहुत अच्छे से जानते हो। नहीं जानते क्या वार्डन, क्या होता है जब प्रोफेसर गुस्से में आ जाते हैं। वार्डन बोलता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, और फिर भी तुम इससे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, हाँ इतना पैथिकली बना दिया। इसके पसीने छूट रहे होते हैं, कपाती आवाज में बोल रहा होता है वेल वेल दैट मैंने सुना यहाँ पे नया गार्ड आया है। और ये बोलता है हाँ यस वो राइट है, उसका नाम हान जीहुन है। और वो आगे बोलता है तो क्या हो अगर वो हमारे साथ मिलना मना कर दे, लाइक चीफ यून कैसे मिल चुके हैं हमारे साथ, रिफ्यूज कर दे तो क्या होगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये आसान नहीं होगा मेरे लिए। अगर यहाँ पे कोई गार्ड मर जाए उस मैस को क्लीन अप करना बहुत टफ होगा मेरे लिए। एकदम गुस्से में आ जाता है, बोलता है तुम उस कुर्सी पे बैठे हो इस ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कंप्लीटली, समझे वार्डन। अगर तुम्हारे सिचुएशन हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्यों ना तुम प्रोफेसर से मिलो, हाँ। और एकदम स्पीचलेस हो चुका होता है। बोलता है क्या कोई यहाँ पे है, बाहर से ना कोई नॉक कर रहा होता है। ओ ऐसा लग रहा है तुम्हारे यहाँ कोई विजिटर आया। वेल देन मैं मेरे रास्ते चलता हूँ। बोलता है ऑफ कोर्स। और एक चीज वार्डन, नेक्स्ट टाइम प्रोफेसर ना प्रिजन में आएगा, टाइम प्रोफेसर एकदम फेस टू फेस बात करेगा। ये बात को याद रखना, मेरी दिमाग में डाल देना। और इसके एकदम आंखें फटी की फटी रह जाती है। बोलता मैं समझ गया। और हमारा जीहुन एकदम से इसको देखता है, एकदम आंखों के सामने से फेस टू फेस एकदम देख रहा होता है। बोलता है हाँ। एकदम से ना जीहुन आगे बढ़ जाता है और एकदम गुस्सा हो रहा होता है। बोलता है मैं इसकी आंखें बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये बैठ चुका होता है। बोलता है आओ आओ बैठो बैठो, तुम एक ऑफिसर हो हाँ जीहुन। और एकदम से सलामी देता है। बोलता है आई एम करेक्शन ऑफिसर हान जीहुन, तो न्यूली अपॉइंटेड हुआ है हेड ऑफ सिक्योरिटी फॉर योक्सुन प्रिजन। तो बोलता हाँ सही है यहाँ पे बैठ जाओ। वाह ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, तुमने सिर्फ ना ही की डिफिकल्टी सिविल सर्विस एग्जाम पास किया है बट आल्सो परफेक्ट स्कोर भी किया है ट्रेनिंग एकेडमी में। ऐसे लगता है हमें एक टैलेंटेड ऑफिसर मिला है हमारे प्रिजन में। और ये बैठता है। बोलता है वार्डन। बोलता हाँ हाँ बताओ, जो यहाँ का कैदी अभी यहाँ से गया वो तो ऐसे गया जैसे उसके सासू का घर होगा। हमें यहाँ पे जरा थोड़ा भी बातें करनी थी, इसके लिए उसे बुलाया था। वो ही है वो हरामजादा जिसने ऑफिसर युन गोंग मिन को मारा। इसका एकदम होश उड़ चुके होते हैं।
बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो चीफ यून, उसने अपने आप को मार दिया था फॉर वो जो गैम्बलिंग करता था, उसका कर्जा बहुत बढ़ गया। और बोलता है वार्डन मैं यहाँ पे आया हूँ एज अ हेड ऑफ सिक्योरिटी, तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे, लगता है मुझे यहाँ पे किसी चीज के बारे में नहीं पता होगा। और ये बोलता है ये क्या बात हुई, हाँ कि ये क्या मतलब हुआ, तुम्हारा आज पहला ही दिन है और तुम चीफ हान के बारे में बात कर रहे हो। और इन दैट केस तो कैसा रहेगा हम बात करें ऑफिसर पार्क जो 1 साल से मिसिंग है यहाँ पे। बोलता क्या तुम्हें, मैं यहाँ पे सरप्राइज होने का कोई जरूरत नहीं है वार्डन, बिकॉज मैं यहाँ पे गड़े मुर्दे खोदने नहीं आया हूँ। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम इच्छा रखते हो कि तुम अंधे बन जाओ, हाँ या ना? ये कोई एग्जैक्टली ट्रेड नहीं है, लेकिन क्या तुमको मैं एक स्मॉल फेवर पूछ सकता हूँ? आप एक न्यू गार्ड अराइव हुआ है, मतलब ये सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे प्रिजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लोग चल रहे होते हैं, बोलते हैं यहाँ पे एक न्यू गार्ड अराइव हुआ है। बोलता है हाँ वो कोऑपरेटिव है, मैंने उसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए देखा, उसकी ना डिफेंट आईज है, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। और ये एक किताब पढ़ रहा होता है अंदर से बंदा और अचानक से किताब को बंद करता है। बोलता है सच में कितना इंटरेस्टिंग है, और ये होली बाइबल पढ़ रहा होता है। बोलता है ये बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग हो जाता है जब तुम एक वाइल्ड डॉग को ट्रेन करते हो, जाओ जल्दी से उसे मेरे पास लाओ, मैं ही वो रहूंगा जो डिसाइड करेगा कि उसे किस तरह से तोड़ना है। और यहाँ पे ना इसने मार मार के एक कुत्ता बना दिया होता है। बोलता है प्रोफेसर प्लीज मुझे जाने दो, इसके मुंह पे पैर रखा होता है दूसरे बंदे ने। बोलता है यस मैं समझ गया प्रोफेसर। और अचानक से देखता है, बोलता है हाँ कौन है वो बास्टर, और ये मतलब हमारा जीहुन चल के आ रहा होता है। बोलता है तू क्या सोच रहा है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे 4-5 प्रिजनर भी होते हैं, और ये मतलब दूसरा बंदा था ना, वो बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई अकेला यहाँ पे चल के आ गया, उस हरामजादे को यहाँ पे ला। और एक मोटा सा होता है, बोलता है तुमने उसको सुना ना, चलो मेरे साथ जल्दी चलो। और इसका ना सेल नंबर लेके बोलता है जीवन कैदी नंबर 5331 अपने सेल में रिटर्न जा। बोलता क्या, एकदम से कॉलर पकड़ लेता, तेरी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुझे सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अपने सेल में रिटर्न जाओ। अरे मोटा बोलता सच में, ये ऐसा लगता है ये अपने सेंसेस खो चुका है। और एकदम से इसके ठुड्डी पे एक जोरदार का ये मेटल का या लकड़े का बैट दे मारता है। एकदम से ना ये बेहोश हो जाता है। बोलता है क्या ये क्या चल रहा है, एक गार्ड ने एक इंसान को डायरेक्ट हिट कर दे, तुम लोग सिर्फ खड़े होके घूरोगे क्या, जाओ जाके उसे फाड़ के रख दो। यहाँ पे ना ऐसे ये 6 लोग होते हैं। और ये बोलता है जस्ट उसके हाथ पैर तोड़ना। बोलता है यस। ये बोलता है जीवन, बोलता है ये सिर्फ एक मारा मारी का माहौल है जैसा मैंने सुना था। और एकदम से डंडे से ही दे मारता है सट सट करके, एकदम मिनाटो की स्पीड से आगे बढ़ चुका होता है। और एकदम से देखता है वो अंडरस्टूड प्रोफेसर बोला था, वो आता है, बोलता है तू हराम जादे, एकदम से नाइफ से अटैक करता है, हमारा जीवन बच जाता है। और एक लात पे एकदम से लोअर किक दे मारता है, इसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है और इस मुंह पे एकदम से डंडा मारता है, ऐसा लगता है एकदम फिक्सर मार दिया, जॉ पे डायरेक्ट मारता है डंडा, एकदम से इसके खून निकल गए होते। होता सुबह तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे वार्डन के ऑफिस में, और एकदम से खास रहा होता है और ये नाइफ को पकड़ने ही वाला होता है, हाथ आगे बढ़ाता है, इसका बाल पकड़ लेता है। बोलता है तुम लोगों को देख के तो लगता है तुम्हारा यहाँ ग्रैंड टाइम चल रहा है, हाँ। और ये बोलता है तू हरामखोर, तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, इसके बाल से ही इसको जमीन में मारने वाला होता है। ये सीन शिफ्ट होता है और वार्डन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। बोलता है क्या क्या चल रहा है उसके दिमाग, क्या तुमने उसे कहा नहीं था, टाइम पहले का सीन दिखाया गया होता है। यहाँ पे जीवन बोलता है वार्डन मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले ही कहा, मैं बस मेरी जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे बस बताओ यू डोंट श्योर कहाँ पे है वो, कहाँ पे छुपा है वो अभी। और हमारा ये बंदा होली बाइबल पढ़ रहा होता है, इस बुक में ना फोन भी लगा होता है पीछे बैक साइड में, और यहाँ पे एकदम से बिछा दिए होते हैं जमीन पे बंदे लोग। और एकदम से आगे बढ़ता है प्रोफेसर तू कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। और एकदम से ना दरिंदे वाला फेस बनाता है, बोलता है यू डॉग चोल जल्दी से बाहर आ जा कुत्ते के पिल्ले। और ये ना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ अलग जगह का सीन दिखाया जाता है। कोई बोलता है उसका नाम यू डोंग चोल है, ये डेसेंट डिटेक्टिव एजेंसी होता है। और यहाँ पे बहुत कुछ लिखा होता है, ऐसा रहता है एक येलो कार्ड, वो एक फॉर्मर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। और यहाँ पे 3 मतलब फोटोज होती है टेबल पे। कोई बोलता है उसने कोई पैसिडो रिलीजियस कल्ट शुरू किया और हर तरह की घटिया चीजें शुरू की। और आगे बताते हैं कि वो एक ऐसा कमीना है जिसे असॉल्ट वजह से मौत, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाकी जुर्म किए हैं, उसको इस कारण से 20 साल की सजा मिली है। और एक पेपर भी होता है जो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और ये ना हाथ में फोटो लेके बैठा होता है। ये मुझे पता नहीं क्यों क्राइम सीन 0 जो मानवा है न्यू आई है
उसका वो मोटा सा कैरेक्टर लग रहा है। बोलता है लेकिन वो बास्टर्ड बहुत ज्यादा क्रिएटिव। और हमारा जीवन बोलता है क्या तुम श्योर हो ये बंदे के बारे में? हम पूरी तरह से तो श्योर नहीं हो। स्टिल जो ज्यादातर डर्टी काम हुआ है योक्सन प्रिजन, वो सिर्फ इसी आदमी के हाथों के थ्रू हुए हैं। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। मैंने उसे देखा था जब मैं प्रिजन में था। ये हम फोटो को पकड़ते हुए बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पास मेरे को कोई इंटेंशन नहीं है उससे बात करने की एट ऑल। एकदम से ना ये सीन शिफ्ट होके जिन मोमेंट में ये बोलता है बाहर आओ, ये अपना सर पकड़ लिया होता है, हंस रहा होता है हंस रहा होता है और बोलता है कितना सरप्राइजिंग है, क्या तुम करेक्शन ऑफिसर हान जी हुन हो? तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है इस जेल में, तो मैंने कुछ चीजें प्लान की है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए वो सब मैं दूंगा। तुम क्या कहते हो कलेक्शन ऑफिसर? कि तुम क्यों मेरे से हाथ नहीं मिला लेते? जीवन बोलता है अपना मुंह बंद कर और 4 पैरों पे यहाँ पे आ, रेंगते हुए। ये अपना चश्मा ठीक करते हुए बोलता है हाँ यहाँ के गार्ड सच में बहुत ज्यादा डेंस है। अपने बाल एकदम से बनाता है, बोलता है मैंने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है, तुमने सिर्फ एक पत्थर की तरह मेरे मुंह पे फेंका हाँ शब्दों को। और एक नाम लेता है वो च्योल हो। उसके हमारे जीहून के पीछे एकदम से एक मॉन्स्टर जैसा आदमी आ जाता है। बोलता है उसका बस ख्याल रखना। एकदम से ना वो मॉन्स्टर जेल के खिड़की के ऊपर हिट दे करता है, हिट दे मारता है और एकदम से और एक अटैक करने वाला होता है। एकदम से ये दरवाजा खोल के बाहर आता है, बोलता है तुम यहाँ पे न्यू हो तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ का वातावरण समझ में नहीं आता, इस तरह से तो तुम अपने आप को मार लोगे। ये अचानक से बड़ा आदमी कहाँ से आ गया और एकदम से अपना हाथ बनाता है और बोलता है मुझे लगा लेकिन तुम तो इतना सोचा था उससे ज्यादा मंद बुद्धि हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी बाहर आता ही नहीं। मैं सच में बहुत हैरान हूँ कि तुमने ये कॉन्फिडेंस कहाँ से पाया। और ये मॉन्स्टर को बोलता है सिर्फ उसे सांस लेने तक की हालत में छोड़ना। ये मॉन्स्टर एकदम से पंच मारता है और ये ना अपने डंडे आगे करके बच गया होता है, लेकिन ये अटैक का फोर्स इतना ज्यादा होता है जिसके कारण ये पीछे ढकेला जा रहा होता है। और पीछे से ये बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से टूट जाओ। और एकदम से चुटकी बजाता है, बोलता है अभी भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बचा के रखा है। और बहुत सारे प्रिजन के गेट खुल चुके होते हैं, एक एक करके लोग बाहर आ रहे होते हैं और एकदम से एक ग्रुप बना लिया होता है। बोलता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन मेरा जो ऑफर है वो अभी भी है, लागू होता है समझे। और एक को बोलता है वार्डन को कांटेक्ट करो और उसे कहो मैं आ रहा हूँ उसकी जगह ऑफिस में मैं आ रहा हूँ। बोलता है यस सर। सो वार्डन ने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग न्यू बी को लाया है और ये ना डंडे को तोड़ दिया होता है अपने ग्रिप स्ट्रेंथ से। तो बोलता है मैंने तुम्हें पहले एक प्रीटी श्योर वार्निंग दी थी, नहीं दी थी क्या? हाँ एकदम से आंखें एकदम दरिंदे वाली कर लेता है। बोलता है उनको बहुत बेरहमी से ट्रेन किया है बिफोर यहाँ पे भेजने के समझे। और एकदम से ये हल्क जैसा मॉन्स्टर आता है, एकदम ये हल्क ही लग रहा है। फेस तो देखो इहोन एकदम कामली होता है, इसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं होता। और ये लोग कुछ बातें करते हैं और वार्डन की कॉल कुछ 8 सेकंड तक चली होती है। बोलता है मेरे पास एक फेवर है तुमसे पूछने के लिए। प्रोफेसर यहाँ पे वार्डन कुछ बोलना चाहता है तुमको देखने से पहले। बोलता है हाँ चलो देखते हैं। वार्डन क्या तो किसी तरह से मरना चाहता है और ये तो एकदम ऐसा लगता है इसका खून सूख गया है। बोलता है मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, सो प्लीज उस गार्ड को कुछ मत करना, उसे छोड़ दो, वो हेड है यहाँ की सेक्रेटरी। अगर वो मर गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। बोलता है मैं यहाँ पे वो हूँ जो डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं। और एक बोलता है तुम्हारा मुंह बंद कर, इंतजार कर जब तक मैं वहां ना पहुंचूं। और एक बंदा एकदम उड़ते हुए उसके पास आ रहा होता है, एकदम से इसकी मुंडी पकड़ ली होती है और एकदम से इसको जमीन में मार दिया होता है, जिसके कारण इसका चश्मा भी टूट गया होता है और एकदम से ये मुंह से खून थूक देता है। बोलता है मेरे ऑर्डर को डिसओबेइंग करना, डिपार्टमेंट को और सेल को ब्लॉक करना और यहाँ पे ऑन टॉप टू अटेम्प्ट मर्डर ऑन करेक्शंस ऑफिसर, डोंट वरी। मैं ये कोई किताब में से देख के नहीं बोल रहा। ये बोलता तुम यहाँ पे कैसे आ गए? हाँ ऐसा लगता है वो लोग ने सच में एक पंच तो खाया है। मतलब किस बारे में बात कर रहा हमें पता नहीं है। और वो बोलता है ये बहुत पेन है उन्हें सिर्फ नॉकआउट करना। मतलब ये इन लोगों की बातें कर रहा है, किस तरह से इन्हें एकदम कुत्ता बना के मारा होता है। पंच तो देखो लास्ट वाले के गाल में छप गया, एकदम लाल टमाटर लग रहा होता है। जीहून एकदम बोलता है फ्रॉम नाउ तुम सिर्फ मेरे आंसर का जवाब दो समझे। इस प्रिजन में जो भी कैदी मरता है तुम ही एक इंसान हो ना जो सारी चीजें क्लीन अप करता है। और ये डोंगमिन बोलता है तुम इतना क्यूरियस हो तो क्यों ना हम लोग हैंड टू हैंड बैठ के बात करें। और एकदम से इसका सर और दबाता है, बोलता है आंसर। ये चिल्ला रहा होता है और ये बोलता है मैं सिर्फ एक चांस मिलेगा आंसर देने के लिए, इजी वे को समझे। इसके हाथ कांप रहे होते हैं। बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्यों पूछ रहे हो लेकिन मुझे शुक्रिया करो यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर किया गया इस प्रिजन में। और अगले ही पल इसके हाथ पे खतरनाक सा पंच दे मारता है, इसके कारण इसकी एक उंगली भी चटक गई होती। बोलता है आंसर शॉर्टली दे समझा। सीओ मिन जिन, तुम्हें उसके बारे में पता है ना किसने मारा उसे?
वो बोलता है सीओ मिंजिन, मैंने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं है, इसका नाम भी नहीं पता। उसकी 2 उंगली पकड़ता है और उसको भी चटका देता है और ये जोर से चिल्लाता है, बोलता है मैंने तुम्हें क्लियरली कहा हमारे पास सिर्फ एक चांस है इजीली वे में आंसर देने का। और एक बंदा आता है बोलता है एक्सक्यूज मी जस्ट वेट अ मोमेंट, और वो करता है बोलता है तुम चीफ हान हो, चीफ हान जीहून करेक्ट। और इससे हाथ मिलाने वाला होता है, बोलता है मेरा नाम कैंग योंग मिन है, मैं यहाँ का सेक्शन चीफ हूँ। और ये बंदा अपनी नाक साफ कर रहा था, हंस रहा था। और जीहून बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन ये कैदी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बोलता है तुम मेरे पे सारी चीजें छोड़ के जा सकते हो, अब मैं इसे अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर पनिश करूंगा, चिंता मत करो। और एकदम से इसका हाथ मिलाता है, बोलता है मैं हान जीहून हूँ, न्यू हेड सिक्योरिटी। बोलता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऑफिसर, लेकिन यहाँ पे ये कैदी जो क्रॉस कर रहा है ये एक सेक्रेटरी हेड की ड्यूटी है। और ये एकदम स्पीचलेस हो जाता है, बोलता है मैं मेरे वर्ड को इस तरह से खाली नहीं जाने दे सकता जो एक सेक्शन चीफ ऑन माई फर्स्ट डे। और ये अपना हाथ लेता बोलता है तुम्हारे पास बहुत फोर्स है। और वो कैदी नंबर बोलता है 5281 फॉलो मी, एकदम से उसके बाल पकड़ के लेके जा रहा था। बोलता है वेट क्या कर रहे हो सेक्शन चीफ कैंग, क्या कर रहे हो वहां पे खड़े कर। एकदम से सिगरेट जलाता है, बोलता है हाँ अच्छी कन्वर्सेशन थी। और इसके ना एकदम खून निकल रहा था सर से, हे सेक्शन चीफ कैंग कुछ करो। कैंग बोलता है होल्ड ऑन, एकदम से ना इसने गन तान दी होती है, मैं सिर्फ मेरी जॉब करूँ, आई एम श्योर तुम समझ गए हो। एकदम से इसने बंदूक से गन चला दी होती है और इसके ना हार्ट के नीचे गोली चलाई होती साइड में, जिसके कारण ये डायरेक्ट जमीन में गिर चुका होता है। बोलता है चलो यहाँ पे ये खत्म। ये एकदम से हैरान और शांत खड़ा होता है जीवन, और ये बोलता है आई थिंक मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्से में डाल दिया। और एकदम से खामोश खड़ा होता है, बोलता है अब तुम क्या करोगे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कैंग बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या पर्पस है यहाँ पे आने का चीफ, लेकिन अब यहीं पे रुक जा। एकदम से इसको सर से सर टकरा दिया। बोलता है ये मेरी तुमसे एडवाइस है एज अ सीनियर, समझ गए। एकदम से इसका कॉलर पकड़ता है, बोलता है मैं इसे देख लूंगा। इसका अंधा देता है और एकदम से ले जाता है हॉस्पिटल। और इसको एकदम देखता है साइड आई से, बोलता है सेक्शन चीफ कैंग योंग मिन हो। एकदम से ये जा रहा होता है, बोलता है यहाँ पे और एक वेरिएबल है नाउ। और अगले ही पल हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हमारी डॉक्टर होती है, बोलती है यहाँ पे ये सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली, यहाँ पे कोई मेजर थ्रेट नहीं है इसकी लाइफ को। और इसको ऑक्सीजन मास्क लगाया होता है। बोलता है हाउएवर यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी ब्लड लॉस हुआ है, इसके कारण हमको इस पे नजर बनाए रखनी होगी जब तक ये अपनी होश में ना आ जाए। और कैंग पूछता है ये कब तक होश में आ जाए। बोलता है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है टू गिव अ डेफिनेट आंसर। बोलता है सो मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। बोलता है हाँ जाओ, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया, मैं सच में बहुत ज्यादा रॉन्ग फील कर रहा हूँ, सच में मुझ पे बहुत बड़ा इंजाम आ जाता अगर तुम वहीं पे मर जाते, लेकिन यहाँ पे न्यू चीफ क्यों आ गया तुम्हें मारने के। क्या चल रहा है इस दुनिया में, उसकी आइडेंटिटी सच में ट्रू है। और एकदम से ये बोलता है चलो चलते हैं। और बोलता है हाँ सर। सेक्शन चीफ हम कहाँ पे जा रहे हैं और क्या वो सही है। तो बोलता है डोंट वरी ऑल ऑफ प्रोफेसर वुस जो सबऑर्डिनेट है उसके हाफ डेड है। बोलता है क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में, एक सा कैसा मॉन्स्टर आया। बोलता है ये सिर्फ एक ही इंसान ने किया विदाउट एनी अ सिंगल स्क्रैच। और बोलता है ध्यान हमें उसे प्रोबेबली शूट करना चाहिए। और ये स्माइल करता है, बोलता है अगर मैं उसके सर पे गन रखता तो पक्का मैं अभी मरा होता। और ये लोग चल के जा रहे होते हैं, कॉल लगाती है, बोलती है वो जस्ट अभी निकला है यहाँ से, अरे दिखने में तो बहुत हॉट है। बोलती है वो डैंग श्योर जल्दी से अपना कॉन्शियसनेस पा लेगा इन फ्यू डेज। वो बोलता है आई सी गुड वर्क, मुझे लगता है ये ज्यादा टाइम लेगा जितना मैंने सोचा था। क्या चल रहा है इस दुनिया में, मैं उसे कहाँ ढूंढूं। और यहाँ पे ना बहुत सारे फ्लैग्स लगे होते हैं जमीन में, और एक फ्लैग होता है जिसके वो देख रहा होता है। बोलता है मिन जोन, मतलब यहाँ पे जो मर गए हैं ना उनके फ्लैग्स लगे हैं बहुत सारे। ऐसा लगता है ये एक हैवी सेंटेंस है जो अनअवॉइडेबल है फॉर डिफेंड जो ब्रूटली मर्डर्ड हुआ है। और ये मिनजिन होता है, इसको 20 साल की सजा हुई होती है प्रिजन, और इसको लेके जा रहे होते हैं। और हमारा जीहून आता है, बोलता है मेन जून क्या तुम ठीक हो ब्रदर। बोलता है मैं सच में सॉरी बोलना चाहता हूँ। ऐसा बोल के ये जा रहा होता है और इसका रोने जैसा चेहरा बन चुका होता है। बोलता है ब्रदर मेरे पास यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, लास्ट रिक्वेस्ट, बस एक बार कहने दो। और ये बोलता है डिफेंडेंट मैं अभी भी गिव अप नहीं करूंगा ब्रदर, सो प्लीज बिलीव करो मुझ पे यूटिल ये जब तक खत्म ना हो जाए। और ये प्रेजेंट मोमेंट में आता है, बोलता है मैंने कभी भी सिंगल मोमेंट में भी डाउट नहीं किया था तुम पे, जो रीजन है तुम यहाँ पे आए और मर गए, ये प्रोबेबली एक रियल कल्प्रिट से रिलेटेड केस होगा, मैं उसे ढूंढूंगा, तुम सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे डेफिनेटली ढूंढूंगा उस बास्टर्ड को। और ऐसा बोलते हुए एकदम ये पूरे प्रिजन को देख रहा होता है। और हमें वार्डन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे ये दोनों बैठे होते। बोलता है जो रियल टारगेट है
वो प्रोबेबली प्रोफेसर वो नहीं होता है, तो क्यों उसके ऊपर गया है? मुझे लगता है वो डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गया है फ्रॉम प्रोफेसर वो। कोई ऐसा इंसान नहीं है जितना अच्छे से प्रोफेसर वो जानते हैं इस जगह को। और ये वार्डन बोलता है देन क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि वो उसे चीफ हान को यहाँ से ट्रांसफर आउट करा दे? बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, अगर उसे हम यहाँ पे छोड़ दे क्या पता हो एक दूसरा इंसिडेंट खड़ा कर दे। और एकदम से स्माइल करता है, बोलता है वार्डन मैंने तुम्हें नहीं कहा कि ये एक पॉसिबल है? बोलता है राइट, तुम्हारे पास पक्का कोई रीजन हो। यहाँ पे कोई आता है, बोलता है हे कौन है? एकदम से दरवाजा खोल के आ जाता है हान, चीफ हान। बोलता है हे तुम क्यों आ गए यहाँ पे कोई अर्जेंट नहीं है, जाओ जल्दी जाओ। बोलता है नो प्लीज तुम आ सकते हो, बैठो यहाँ पे। सेक्शन चीफ कैंग, क्या तुम ऑल राइट हो? बोलता है हाँ मैं सही हूँ। और एकदम से बैठता हो। सेक्शन चीफ कैंग भी यहाँ पे है। बोलता है ओ एक्सक्यूज मी माई सेल्फ, क्या तुम यहाँ पे कंफर्टेबल तो होंगे अगर मैं भी आ रहा हूँ? बोलता है नहीं इट्स फाइन, तुम बैठो, मुझे तुम दोनों से कुछ बात कर। तो कैसा है वो डोंग चियोल? हाँ वो सही है, अभी भी वो जिंदा है, मैं कल जाऊंगा हॉस्पिटल से देखने। बोलता मैं तुम्हें एक एडवाइस देता कि तुम्हें कुछ नहीं करना है आपसे यार, क्या तुम सच में मेरी बात सुनोगे? बोलता सच में तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान हो, तुम क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो प्रोफेसर वो में? क्या तुम्हें किस टाइप का कोई गर्ज है क्या उसके खिलाफ? और एकदम देखता है, बोलता है मुझे लगता है प्रोफेसर वो कुछ तो चीजें जानता है, मैं जिस इंसान को ढूंढ रहा हूँ उसे लगता है वो उसे जानता है। बोलता अगर कोई किसी टाइप का केस है तो तुम सिर्फ मुझे पूछो, मैं बताता हूँ किस बारे में किसको ढूंढ। बोलता है सियो मिन जून। और ये एकदम से बोलता सियो मिन जून हाँ? बोलता चीफ तुम मेरे साथ कोई जोक तो नहीं खेल रहे ना? हाँ वो सियो मिन जून वो पहले से ही मर चुका है। बोलता तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है ये इम्पॉसिबल है। बोलता है मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं यहाँ पे आते हैं वो मर्डरर होते हैं, लेकिन उसका केस बहुत बड़ा था उस टाइम पे। उसने उसकी फियोन्से को मारा जिसके साथ वो शादी करने वाला था, वो भी टेरेबल वे। इस बारे में तो हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। और मैंने जो चीजें सुनी है, सियो मिन जून की बॉडी वो यहाँ पे मिली थी। बोलता है हो यहाँ से भागने का स्केप ट्राई किया था? उसको पानी में फेंक दिया था, ऑफ कोर्स वो मर चुका हो। बोलता है आर यू श्योर वो मर चुका है? क्या तुमने कंफर्म किया था योरसेल्फ? और एकदम हैरान होता है वार्डन। बोलता है देन वो कहाँ चला जाएगा? हाँ पानी में ही मर गया होगा ना, पानी में फेंका था तो बाकी जगह कहाँ जाएगा? बोलता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं उस केस को रीओपन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारा फुल कोऑपरेशन चाहता हूँ। बोलता है क्या? बोलता है यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है कि वो जिंदा है, ये लिटिल सरप्राइजिंग होगा कि तुम ऐसे अनकंडीशनल कोऑपरेशन चाहो हमसे। क्या? नहीं यहाँ पे कोई इवन रीजन भी है केस को रीओपन करना? होता है रीजन जो वो फियोन्से थी जो एलिगेशन लगे है मर्डर किया है मिन जून ने, वो मेरी यंगर सिस्टर थी। क्या ये रीजन इतना सफिशिएंट रहेगा? क्या ये अपनी यंगर सिस्टर का बदला ले पाता है? और क्या होता है हमारे जीहुन के साथ वो अब हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना हो तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।